Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन बैकलिंक कैसे बनाते हैं, इसके थ्रू क्या ट्रैफिक आता है नहीं आता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इमेज सबमिशन हम लोग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। इमेज सबमिशन करते टाइम कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लाइक जब भी आप इमेज सबमिशन करने जाते हैं तो इसको एक हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट पे ही सबमिट करना चाहिए। मीन्स जिसका पॉपुलैरिटी अच्छा हो, DAPA थोड़ा सही हो, उस पे ही सबमिट करना चाहिए। सारे वेबसाइट पे मतलब आपको नेट पे जब आप सर्च मारते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाती हैं, तो सारे पे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च कर करके अच्छे वेबसाइट्स पे ही आपको इमेज सबमिशन बैकलिंक्स बनाने चाहिए। इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि जब आप बैकलिंक्स बनाते हो तो वहां से ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आता है। कैसे आता है ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी इमेजेस को गूगल के इमेज सेक्शन में भी दिखाता है। यदि आपका अच्छा इमेज है और गूगल का क्रॉलर आपके इमेज को इंडेक्स कर लेता है तो वो इमेज सेक्शन में दिखाता है, और वहां पर यदि कोई भी यूजर जाकर क्लिक करता है तो उससे आपके वेबसाइट की रैंकिंग या उस पेज का रैंकिंग होने के चांसेस हाई होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इमेज के थ्रू भी हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होता है या इसका कोई बेनिफिट होता है। तभी जैसे आप सपोज दैट गूगल पे जाते हो तो कोई भी चीज सर्च मारते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च मार रहता हूँ। अब आप जब इमेज सेक्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे इमेजेस उससे रिलेटेड दिखाई देते हैं। तो ये इमेजेस कहीं ना तो कहीं सबमिट किए गए हैं या किसी ब्लॉग पे हैं, किसी वेबसाइट पे है, वहीं से लेता है। आप देखोगे तो यहाँ पर इसका लाइक ए नील पटेल से लिया हुआ है, सिंपली लर्न, मार्केट, बिजनेस न्यूज़, ये सारे किसी न किसी वेबसाइट से ये इमेजेस लिए गए हैं। आप कोई भी यहाँ पर लाइक सोफा सेट आप सर्च मारो, देखो आप इतने सारे आपको इमेजेस दिखाई देते हैं, और इनका भी यदि आप देखोगे तो ये कोई ना तो कोई वेबसाइट से लिए गए हैं, और इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि ये इस कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज किए गए हैं, और इसलिए SCRP पेजेस पे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसका बेनिफिट कैसे होता है, सपोज दैट जैसे अमेजॉन से लिया हुआ है, इंडिया मार्ट से लिया हुआ है, ये कोई है, तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक कोई यूजर जब देखता है और यहाँ पर ये जो इनका टेक्स्ट है और यहाँ पे विजिट पे, तो जब इस पे क्लिक करता है तो उसके वेबसाइट पे चला जाता है, और यहाँ पर आया तो इसका मतलब आपके वेबसाइट पे जब विजिट करता है, उस पेज पे विजिट करता है, तो डेफिनेटली उस पेज की रैंकिंग बढ़ती है। अब एक चीज आती है कि आप जब इमेज को किसी भी वेबसाइट पे सबमिट करते हैं, लाइक पिंटरेस्ट हो गया, फ्लिकर हो गया, या किसी भी वेबसाइट पे जब आप सबमिट करते हैं तो वहां से कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सपोज दैट आपने पिंटरेस्ट पे सबमिट किया इस वाले इमेज को, तो जो ये इमेज है ये रैंक या यहाँ पर जो इंडेक्स हुआ ये तो पिंटरेस्ट का होगा ना, ये आपका तो नहीं हुआ। ये तो पिंटरेस्ट पे आपने सबमिट किया है, तो ये पिंटरेस्ट के वेबसाइट से इंडेक्स होकर यहाँ पर ये इमेज दिखाएगा, और जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो पिंटरेस्ट के वेबसाइट पे जाएगा। अब कैसे इसका बेनिफिट होता है आपके वेबसाइट के लिए, आप जब पिंटरेस्ट पे कोई इमेज डालते हो तो वहां पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं, और वो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप देखो बने हुए ना हाइपरलिंक्स, ऐसे ही आप अपने वेबसाइट का हाइपरलिंक बनाते हैं, और इस पे जब क्लिक करता है कोई यूजर तब हो जाएगा आपके वेबसाइट। तो ये कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट डेफिनेटली होता है, और इसको कहते हैं रेफरल बेनिफिट, रेफरल ट्रैफिक। तो आपके वेबसाइट पे रेफरल ट्रैफिक जाता है, और जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे जाएगा तो वो आपके वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करेगा, तो टाइम उस पेज का बढ़ेगा, तो आपके उस पेज की रैंकिंग बढ़ती है। तो ये चीज समझने वाली होती है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा ही नहीं है, आप यदि मतलब बहुत सारे इमेज सबमिशन करते हैं, लाइक मीन्स
इन अ वीक लाइक 100, 200 और 300, तो डेफिनेटली ये बेनिफिट करता है, क्योंकि आप जब सबमिट करते हैं तो गूगल का क्रॉलर उस वेबसाइट पे यानी जिस पे आप सबमिट करते हैं जाएगा, तो आपके लिंक को भी वो स्कैन करेगा, लिंक को भी इंडेक्स करेगा, तो वहां से आपके मतलब वेब पेज को बेनिफिट मिलता है। ये है कि डायरेक्टली लिंक जो नहीं पास होता है। यदि यहीं पे कहें कि हम जो पिंटरेस्ट पे डालते हैं तो डायरेक्ट लिंक जो पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आपने देखा कि कैसे जब यूजर आपके वेबसाइट पे जाएगा तो वहां से आपको बेनिफिट मिलता है। अब मैंने कुछ लाइक फ्लिकर और पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बना लिया है। फ्लिकर पे आपको जा करके सिंपल साइन अप करना है और वहाँ पे अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे यहाँ पे आप इमेज को सबमिट कर सकते हैं। जैसे अपलोड का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली ये दे देगा। अब अपलोड पे जाना है, चूज फोटो एंड वीडियो, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। और जैसे मैं अभी यहाँ पर एक फोटो मैं ले लेता हूँ। मैंने सिंपली एक एग्जाम्पल के लिए एक फोटो लिया हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ऐड डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन करना है। ये सारे वेबसाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बट डिस्क्रिप्शन, आल्ट टेक्स्ट, टैग्स, ये हर एक वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। और इमेज का फोटो, तो ऐड डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बनाया, तो इस लाइन को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। सपोज दैट आप बैकलिंकिंग को टारगेट कर रहे हैं तो इस पे आप अपना हाइपरलिंक बना सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यूजर जो भी इस पे आए वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे जंप कर जाए, आपके वेबसाइट के होम पेज पे जाए। सिंपली आप लिख सकते हैं लाइक टू लर्न मोर विजिट एट, जो भी वेबसाइट है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐड टैग मीन्स जो भी है लाइक बैकलिंक्स में बैकलिंक से रिलेटेड है तो मैं बैकलिंक्स ऐड कर दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड टू एल्बम मीन्स आप जिस ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं, आप जो एक डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं वो। यहाँ पे एल्बम का डिस्क्रिप्शन, क्रिएट एल्बम आप कर सकते हैं। डन। अब इसको आपको सिंपली अपलोड करना है। अपलोड, ये अब आपका पूरा दिखा देगा कि आप कंटिन्यू टू फोटो स्ट्रीम पे आप जाएंगे। ये देखो आपका पूरा बना दिया, ये अपलोड कर दिया है। अब इसमें आपका लिंक कहाँ पे वो देखना है, तो ये देखो आपका ये लिंक बना दिया। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था, यहाँ पर लिंक। सपोज दैट ये आपकी वेबसाइट है। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने वेबसाइट पे जंप कर जाएंगे। ऐसे यूजर जब यहाँ पर ये आपकी सपोज दैट इमेज SCRP पेज पे यानी यहाँ पर सर्च में यदि आ जाती है और रैंक करने लगती है, तो जब कोई क्लिक करेगा तो ये यहाँ से आपकी वेबसाइट पे जाएगा जैसे यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, यानी जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो। तो फ्लिकर पे ऐसे अपलोड करते हैं, ऐसे ही पिंटरेस्ट पे है। पिंटरेस्ट पे भी आपको अकाउंट बनाना होता है, अपना सिंपल साइन अप करना होता है। और क्रिएट में जाकर क्रिएट पिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देता है इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप या वहां से सेलेक्ट करने के लिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। ऐड योर टाइटल मीन्स किससे रिलेटेड आपकी ये इमेज है वो आपको डालना होता है। टेल एवरीवन अबाउट, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे बताते हैं। और आल्ट टेक्स्ट मीन्स ये टेक्स्ट किससे रिलेटेड है। आल्ट टेक्स्ट मतलब हर जगह इमेज को बताना होता है कि इमेज किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बैकलिंक से रिलेटेड है तो मैंने बैकलिंक डाल दिया। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना लिंक, यानी जो भी वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट लिया हुआ था तो इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी वेबसाइट मतलब पिंटरेस्ट पे ये आपका एक इमेज पोस्ट हो जाएगा। और ये भी यदि SCRP पेज पे दिखाएगा वहां पर तो रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके वेब पेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इमेज सबमिशन कैसे करते हैं और इमेज सबमिशन करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी आप मतलब आप सिंपल जाइए और
गूगल पे जाके इमेज सबमिशन साइट्स पे आप सर्च डाल दीजिए, आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। अब ये वेबसाइट है, इसमें पूरा लिस्ट भी दिया होगा, ये आप देखो इतने सारे लिस्ट दिए हुए हैं। तो इन वेबसाइट्स पे आपको विजिट करना है, देखना है। वैसे यहाँ DAPA दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा आपको भी रिसर्च करना होगा और देखना होगा कि मतलब ये वेबसाइट सही है कि नहीं, इनका DAPA कैसा है। अब जैसे इसमें रेडिट है, फ्लिकर है, ये सारे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, तो इस पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट और पे भी आप बिल्कुल सबमिटर कर सकते हैं, मतलब इमेज सबमिशन। ऐसा नहीं है कि केवल यही 3-4 वेबसाइट्स हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा और रिसर्च कर करके उन पे आपको इमेज सबमिशन करना होगा। इमेज सबमिशन के थ्रू भी भर भर के ट्रैफिक आते हैं, बट इसे रेगुलरली करना होता है और अच्छे इमेजेस बनाना हो। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप बना लेते हैं, इमेज सबमिशन कर देते हैं, उसके बाद एक्सेल शीट में हमेशा बताता आ रहा हूँ बैकलिंकिंग सीरीज में कि आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना मस्ट होता है। क्योंकि सपोज दैट मोर देन 100, 200 या 300 आप सबमिशंस कर लेते हैं, तो कैसे हर एक का राइट क्रेडेंशियल्स में यूजर ID पासवर्ड कैसे याद रहेगा, ये कैसे आप जानेंगे कि वो एक्टिव है, हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि कुछ वेबसाइट पे तुरंत एक्टिव होते हैं, कुछ वेबसाइट पे 1 वीक 10 डेज या 1 मंथ भी लगता है एक्टिव होने में। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सो दैट कि आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। आप उस पर लॉग इन करने के लिए क्रेडेंशियल हर चीज आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेट, DAPA यानी जिस वेबसाइट पे आपने सबमिट किया उसका DAPA लिंक, जो लिंक जनरेट होता है, यानी जब आप इमेज सबमिट करते हैं तो उसके बाद एक लिंक जनरेट होता है, उसे मेंशन करना, वेबसाइट का लिंक, ईमेल ID, टारगेटेड कीवर्ड, किस कीवर्ड पे आपने टारगेट करके वो इमेज सबमिट किया है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड स्टेटस। तो ये एक्सेल शीट भी मेंटेन करना मस्ट है जब आप इमेज सबमिशन या किसी भी टाइप का सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन या और कोई भी सबमिशन करते हैं, तो उसमें ये जरूर होना चाहिए। तो आई होप आपको इमेज सबमिशन से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो गई। यदि आपको कोई और भी डाउट है या कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड करने के लिए। अभी बैकलिंक सीरीज में और भी कुछ वीडियो होंगे और उसमें हम लोग और भी सबमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।